उन्हें लगा कि कोई एक व्यक्ति के कारण अगर देश में कोई इस प्रकार की अराजकता की स्थिति को पैदा करे, मेरे त्यागपत्र से ही मामला सुलझ जाए, तो हंसते हंसते उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। राहुल गांधी जी हेमंत सोरेन से त्यागपत्र मांगे। अगर हेमंत सोरेन त्यागपत्र नहीं देता है तो कांग्रेस पार्टी को समर्थन विड्रॉ करना चाहिए। पूरे देश भर में चल रहा एक बड़ा विवाद नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक का जो मामला था, जो छात्र आंदोलित दिख रहे थे, अब उनका आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया है। और ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना, सीजेपी जो आंदोलनरत थी उनका आंदोलन समाप्त होना, कैसे बीजेपी देख रही है? चूँकि हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सर हैं। सर, कैसे देख रहे हैं उनके इस्तीफे को? क्या दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया? नहीं, मैं समझता हूँ कि कोई दबाव में उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, क्योंकि देश में जिस प्रकार से खास करके जो अपोजिशन जो पॉलिटिकल पार्टी छात्रों के झुंड में घुस करके जो अराजकता की स्थिति को पैदा करना चाहते थे, और उसको देखते हुए देश के जो शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्हें लगा कि कोई एक व्यक्ति के कारण अगर देश में कोई इस प्रकार की अराजकता की स्थिति को पैदा करे, तो जो देश के लिए राजनीति करता है तो कैसे बर्दाश्त कर सकता है। और इसलिए उनको लगा कि इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं हो सकता है, अगर मेरे त्यागपत्र से ही मामला सुलझ जाए, तो हंसते हंसते उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। बड़ा भावुक त्याग। मैं ये कहूँगा कि अब तो एनडी अलायंस के नेताओं को तय करना चाहिए। और जैसे झारखंड जैसे राज्य में यहाँ पिछले दिनों जीपीएससी के एग्ज़ाम में क्या क्या हुआ, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अब एनडी अलायंस के खास करके राहुल गांधी को ये बताना चाहिए, झारखंड के बच्चों के साथ जेपीएससी में क्या हुआ, और जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सरकार करती है। सरकार मतलब मुख्यमंत्री करती है, और वहाँ इतनी बड़ी गड़बड़, इतना बड़ा घोटाला, तो क्या देश के जो अपोजिशन के लीडर है राहुल गांधी जी हेमंत सोरेन से त्यागपत्र मांगे? अगर हेमंत सोरेन त्यागपत्र नहीं देता है तो कांग्रेस पार्टी को समर्थन विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो इन्होंने एक भी कोई जेपीएससी या सीजीएससी जो भी एग्ज़ाम यहाँ झारखंड में हुआ, सभी में गड़बड़ी हुई, और लड़कों ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, हर समय डंडा चला, केस मुकदमा चला, ये सर्वविदित है। तो ऐसे स्थिति में चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, झारखंड की कर्मचारी चयन आयोग हो, दोनों की ही नियुक्ति सरकार करती है, यानी मुख्यमंत्री करते हैं, तो मुख्यमंत्री सीधे तौर पर जिम्मेवार है। और इसलिए हम चाहेंगे कि भाई, अब तो देश के शिक्षा मंत्री ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जिसकी वो सारे लोग मांग कर रहे थे, जबकि कहीं से धर्मेंद्र प्रधान जी दोषी नहीं थे। जिस धर्मेंद्र प्रधान जी ने नई शिक्षा नीति लागू की, जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा मिले, इसकी भी व्यवस्था की, और जहां एग्ज़ाम में गड़बड़ हुआ नीट की, तो आपने देखा कि समय सीमा के अंदर में फिर से एग्ज़ाम कराना, रिज़ल्ट हुआ, बच्चे लोग आज एडमिशन भी ले रहे हैं। और उसके बाद भी वो लोग मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान की रिजाइन, त्यागपत्र, तो उन्होंने अब त्यागपत्र दे दिया। अब उन लोगों को अपना उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, बताना चाहिए, नहीं तो डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगी। देश की जनता इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है, और झारखंड के नौजवान भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है कि यहाँ तो जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुई है, और हमने कहा कि जेपीएससी के लिए कौन जिम्मेवार है? मुख्यमंत्री जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है।
अच्छा, आगामी दिनों में मॉनसून सत्र है, चूंकि आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं सर, तो क्या सदन में मुद्दे को उठाएंगे जेपीएससी जेएसएससी? हमारे विधायक दल की मीटिंग होगी तो हम लोग तय करेंगे, लेकिन जितनी भी जो सामयिक मुद्दा है वो सारे मुद्दे उठेंगे, क्योंकि उसी के लिए सदन है और सदन में हम लोग उठाएंगे। हम लोग कोई कांग्रेस की तरह, राहुल गांधी की तरह हम लोग सड़कों पर नहीं भागने वाले हैं। सदन में उठाएंगे, सदन में बात को रखेंगे और सदन में चाहेंगे कि चर्चा हो इन सारे ज्वलंत मुद्दों को लेकर के। चलिए, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का सजेशन है कि कांग्रेस अपना समर्थन जो है विड्रॉ करे और नैतिकता के आधार पर यहाँ शिक्षा विभाग चूंकि मुख्यमंत्री के पास है तो वो अपना इस्तीफा दे, चूंकि उदाहरण प्रस्तुत हो चुका है। विभाग नहीं है, जीपीएससी की यहाँ तो मामला है ना, यहाँ कार्मिक में होता है, शिक्षा विभाग यहाँ नहीं है। शिक्षा विभाग देखिए वहाँ क्या था, एडमिशन के लिए एग्ज़ाम हो रहे थे, यहाँ क्या है, नौकरी के लिए एग्ज़ाम हो रहा है। यहाँ सर्विस सब कमीशन है, नौकरी के लिए लोग कर रहे हैं, इसलिए हम ले कर्मचारी चयन आयोग है झारखंड की। तो ये दोनों ही कार्मिक से जुड़ा हुआ है, सरकार से जुड़ा हुआ है और उसके हेड मुख्यमंत्री हैं, इसलिए शिक्षा को वहाँ और यहाँ में मत गलबल करिए। तो ये नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जिनका कहना है कि नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दें और ये इस्तीफा कांग्रेस को मांगना चाहिए। कैमरा पर्सन अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत राज्य। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।